4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है पाने में पोस्ट इलेक्शन के बाद वो कुछ भी करने को तैयार क्यों है? खबरें आ गई हैं आपके कानों पर। नीतीश की पार्टी के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी भी खतरे में। उनके पुराने कच्चे चिट्ठे निकाले जा रहे हैं और वो अमित शाह के सामने अपना जो है फोटो पोस्ट कर रहे हैं। उनके यहाँ पहले उनके चाचा के ज़रिए तोड़फोड़ मचवाई गई थी। अब पता ये सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं वो भी जा मिल रहे हैं 272 का आंकड़ा पूरा करने में। जनता दल भी बिखरने को तैयार है और उधर शिंदे की पार्टी भी परेशान है। जब शिंदे के बेटा अजीत पवार के बारे में कहते हैं मुझे घिन आती है, तो ऐसे समय में पता चल जाता कि कितनी ऊपर नीचे बात होने वाली है। जब आरएसएस का एक मैगजीन विवेक नाम का अजीत पवार के बारे में खुली बगावत कर देता है, तो पता चलता है कि अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। लिहाजा तोड़ फोड़ वाला मामला लेना आना चाहिए। आप तोड़ फोड़ कर दीजिए। आप तो 50 बार कर चुके, 50 इन द सेंस 10 बार तो कर चुके हैं 10 साल में। 15 बार जितनी बार भी एग्जैक्टली मैं भी काउंट करके नहीं बता सकता। तो चूंकि आपको पता चल गया कि तोड़फोड़ करने में हमारा जो दर्शक है, हमारा जो वोटर है, वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, चूंकि उसके अंदर भी आपने किसी हद तक एक धार्मिक पशु होने की एक विशेषता पैदा कर दी है। उसके सामने ये बता दिया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो चाहे संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के अलग हो, वो हम राम राज्य लाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी थोड़ा सा ये सोचता कि नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक है। वो कहीं की सरकारें गिरनी हो, कहीं के नेताओं को जेल में डालना हो, कहीं के मुख्यमंत्री को जेल में डालना हो, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि 10 साल से तो हम बेवकूफ़ बन रहे थे। उन लोगों को भी सजग वो हो रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि आखिरकार गठबंधन की सरकार तो मनमोहन सिंह ने भी चलाई थी। 8 और 10 जाके जीटीपी चला गया था। अगर एक बार सरकार और ले आते आप, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी होती। लेकिन वो बहरहाल गुजरात से कारनामा करके आए थे। आपने 2014 में मोदी को चुन लिया। आप चुन लिया तो हमने भी चुन लिया, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। खैर, वो पुराने पिट्टन नहीं पीटना है। तो कहने का मतलब ये कि आखिरकार जब उन्होंने गठबंधन की सरकारें चलाई हैं और आप गठबंधन में ऐसे कि सबसे ज़्यादा सीटें आपके पास हैं, तो आप वो 32 सीटें पूरी क्यों करना चाहते हैं? आपके कौन से ऐसे अज़्म थे, कौन से ऐसे आपके वादे थे, इरादे थे जो आरएसएस की किताबों में लिखे हैं, आरएसएस के मैनिफेस्टो में लिखे हैं? आप इतने आतुर क्यों हैं? जुम्मा 8 दिन पहले आपकी सरकार बनी है और खबरें ये आ रही हैं चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है। जनता दल यू का जो आपने संयोजक बनाया है, वो जो अध्यक्ष बनाया है, वो आपका अपना आदमी है। लल्लन सिंह जो जदयू के हैं वो आके वक्फ बोर्ड पे आपका पक्ष कर जाते हैं। बाद में नीतीश कुमार को ख्याल आता कि नहीं, मेरा वोट बैंक छूट जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो वो थोड़ा आड़े चले जाते हैं। तो आपने वहीं पे ये बार बार खबरें क्यों आ रही हैं? और अब चिराग पासवान का भी कच्चा चिट्टा खोल दिया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी को बदनाम करने का काम किया जाता है दोस्तों, तो पहले ख़त्म करने का, तो पहले क्या किया जाता है? पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। आप खबर देखें, ये और लिखा यह है कि लगता है इनके साथ फिर खेला होने वाला है। इन सांसदों पर दूसरे दलों की निगाहें लगी हैं और इनके चचा दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं। चिराग पर लगे 3 आरोप, बड़े बड़े आरोप हैं उनके। टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर के, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब में उन्होंने बताया कि इसके अंदर उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी, जो बहरहाल वो लंबी बातें हैं। अब ये पुरानी बातें निकल कर के आएंगी। कभी ना कभी मोटरसाइकिल से तो आपका भी चालान हो गया होगा हेलमेट की वजह से। इतना तो एक आम बात है। अब उस मोटरसाइकिल के हेलमेट के चालान को आप केस नंबर बता दें, उसे आप बता दें कि कहीं ज़मानत दी थी तो उसमें तुम्हारी मोटरसाइकिल के कागज़ लगे थे। ऐसे अगर आप जुर्म निकाल करके उसे दुनिया का सबसे बड़ा अंगुली माल बना देंगे, उसे बता देंगे कि बहुत बड़ा डाकू और जुर्म है, और वो लोग गोदी मीडिया उसका पिट्टन पीट कर रख देगी। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो देशमुख थे, वहाँ के गृह मंत्री, उनके ऊपर लगभग कई सौ करोड़ रुपये का इल्ज़ाम लगाया, फिर 100 करोड़ का लगाया, फिर 3 करोड़ रुपये पे बात आई, फिर 1 करोड़ रुपया की बात आई। ऐसे हुआ है। आपको तो लग गया कि कई सौ करोड़ रुपए का आदमी है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि महाराष्ट्र का एक पुल गिरता है, उसमें लोग मर जाते हैं। नवयुग नाम की कंपनी, किसकी कंपनी है तो जाना है आप, बार बार किसका नाम लूँ? वही कंपनी आकर के हरिद्वार में करती है, वहाँ टनल में लोग फंस जाते हैं, फिर उसको काम दे दिया जाता है।
उज्जैन के अंदर मूर्तियां गिरती हैं, पता चलता वही कंपनी है जो गुजरात के अंदर है। फिर पता चलता बिहार के पुल भी वही बना रही थी। तो कौन सा ऐसा हरफन मौला आदमी चाचा चौधरी जो सारे काम जानता है, इसी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वाह भाई वाह, चाचा चौधरी नाम रख लो ना फिर अपना भाई, मैं किसको कह रहा हूँ तो आप भी जानते हो। आप ही का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। आपके पास एक साबू भी है जिसके हाथ में सारे संस्थाएं हैं, तो चाचा चौधरी साबू चलाएंगे, बाकी जो विपक्ष उसे राका बना दो आप। पुरानी बात याद आ गई। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि आपको ऐसी कौन से काम करने के 272 चाहिए। अरे सुकून से सरकार चलाओ। मैं बहुत पहले कह चुका, सरकार गिरने वाली अभी नहीं है। दुनिया भर की खबरें आपके सामने आती हैं, मैं ऐसी सनसनी पैदा नहीं करता हूँ। नीतीश भाग गए, चिराग ने ये कर दिया, वहाँ पर शिंदे भाग गए, अरे झूठ खबरें। हाँ, कुछ हल्की बल्की होती है वो आपको बता देनी चाहिए। थंबनेल कभी कभी इतना अट्रैक्टिव इसलिए बनाना पड़ता चूँकि आपके मिजाज से भी वाकिफ़ हैं हम लोग। आप लोग क्या करते हैं, सीरियस जर्नलिज्म तो आप सुनते नहीं हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। सीरियस जर्नलिज्म को दिखाने के लिए कभी कभी हमें अपने जो थंबनेल हैं वो ऐसे रोचक वाले बना देने पड़ते हैं मजबूरन, ताकि आप सुन लें। बच्चा होता है ना, उसको कभी कभी दूध पिलाने के लिए क्या करती है माँ, उसके हाथ में झुनझुना दे देती है, झुनझुना करता रहता है, दूध पीता रहता है, उसका दिमाग झुनझुने पे रहता है, उसे पता नहीं माँ ने जो है मुँह में किसी प्रकार से दूध लगा दिया है। ये है वो जर्नलिज्म सही सिखाने की वजह। कुछ लोग अपनी दुकान भी चलाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। 272 का आंकड़ा ऐसा छूने की ऐसी क्या इनको लगी है, ऐसा कौन से उनके अधूरे काम रह गए थे जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी टकरार हो गई कि बस लबे बाम पर आकर छोड़ दिया है। भारत की जनता बड़ी समझदार है। आप यकीन मानिए, इस बहुमत से मैं बड़ा खुश हूँ। अगर ये बहुमत पूरी तरह से नहीं आता या विपक्ष का पूरी तरह से आ जाता तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कच्चे हालात थे। राहुल गांधी की पोजीशन जिस तरह से चुनाव के बाद बढ़ी है, वहाँ पर सिर्फ फुटअव्वल हो जाते। लेकिन अब आकर समझ गए वो बात कि लोग परेशान हैं और ये सरकार कुछ करेगी नहीं। अब की बार जब सरकार आएगी, जब भी आए, गिरे या इलेक्शन हो, वो बड़ी मजबूत होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सही, लेकिन वो मजबूत सरकार होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो बिल्कुल सही आपने दिया। हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ी की बातें भी आती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ज़मीन पर जो निकल कर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि मोदी जी की वो स्वीकार्यता नहीं रही है जो पहले थी। खैर, अपनी बात पर आता हूँ कि 272 का ऐसा क्या गम है कि चिराग का छोटा सा घर फिर दोबारा तिबारा तोड़ दिया जाए। वो तो आपका हनुमान है भगवान। शिंदे तो आपका उस वक्त का साथी है, अजीत पवार तो आपका साथी है। आपने शिवसेना तोड़ दी, आपने अकाली दल तोड़ दिया, आपने नीतीश कुमार को धोखा दिया, आपने दुनिया भर के काम किए। आपने कौन सी पार्टी बताइए आप छोड़िए। आपने हरियाणा के अंदर है, राजस्थान में चलो कोई है ही नहीं कांग्रेस के अलावा। तो दोस्तों ये टोटल खबर है कि 272 अगर आप पूरा करने के लिए ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं कि आपको लगे मेरे 272 हो जाएं, ये तो हनुमान है, इसको तो बख्श दीजिए सर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।